Hey guys, this is Sal and welcome to one more awesome episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है and this is our 77th episode consecutively every single week without missing on any of the episode, without missing on any of the Sundays. हर हफ्ते हम लोग संडे को ये episode upload करते हैं on our YouTube channel and even on our Facebook page. So this is the you can consider this is the effect and importance of consistency that हमारा जो ह्यूमन नेचर है अल्टीमेटली हम लोग उसको पार्ट ऑफ अ लाइफ बना लेते हैं एंड अल्टीमेटली इवन इफ आई टेल यू ऑनेस्टली बिफोर स्टार्टिंग दिस एपिसोड while I am recording this particular episode, this is what I'm doing completely subconsciously because अब ये पार्ट ऑफ माई लाइफ बन चुका है. मुझे ये कांस्टेंट एफर्ट नहीं डालना पड़ता है कि यार हर हफ्ते मुझे वीकली मास्टरमाइंड का यू कैन कंसिडर द प्रेजेंटेशन बनाना है या फिर I have to record the video and so on. It is completely subconscious and this is completely part of my life now. So I hope that from my own act of showing up every single week आपको importance of consistency समझ में आ रहा होगा. So let's have a look at weekly mastermind for 25th of August जहाँ पे हम लोग overall हमारा agenda बिल्कुल same रहेगा. So weekly mastermind for 25th of August 2024 agenda is bilkul same. Market index outperforming and underperforming sector. Then we will look forward for trending stocks and then we will look forward for tracking stocks jisko like those are a couple of stocks which I am tracking and everybody in our community is also tracking, and you can also track and you can also do your own analysis और based on your own analysis own confirmations आप उनमें trades भी ले सकते हो. एंड लास्ट में कप पैटर्न स्टॉक्स से हम लोग फॉलो अप लेंगे. अगले हफ्ते मैं और भी कप पैटर्न स्टॉक्स लाऊंगा बट एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डू द फॉलो अप ऑफ दोस. सो मार्केट इंडेक्स अगर हम लोग देख लें काफी डिसेंट रहा है, इतना कुछ बेहतरीन भी नहीं रहा है या फिर एकदम वर्स्ट भी नहीं रहा है. निफ्टी अप बाय 1.14, सेंसेक्स अप बाय 0.80, बैंक निफ्टी 0.82, मिड कैप अप बाय 1.33. इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं है बट जैसे कि मैंने बताया अगेन दिस इज नॉट द वर्स्ट एज वेल, right? India VIX down by 5.90, very good for Indian markets, and USD INR भी थोड़ा सा down है 0.08, which is good for Indian markets. And then we have Nifty 50 मंथली में छोटा सा bearish hammer फॉर्म हो रहा है. वीकली में 3 हफ्ते से रिकवरी अब भी हो रही है जो कि 25,000 मार्क से रिकवरी स्टार्ट हुई थी. लाइक जो रिट्रेसमेंट हुआ था उसके बाद जो रिकवरी हो रही है वो कंटिन्यू अब भी हो ही रही है. एंड देन वी हैव अ रेजिस्टेंस सिंस लास्ट 2 डेज जो कि फॉर्म हो रहा है. RSI 60 का भी रेजिस्टेंस है, जो विंडो फॉर्म हुआ था उसका भी रेजिस्टेंस है. सो मैंने कल का जो एपिसोड था टेक्निकल सैटरडेज का उसमें इन डेप्थ एनालिसिस किया है, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट एज वेल. देन वी हैव बैंक निफ्टी 2 महीनों से बेरिश कैंडल वीकली में मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, 60 का ब्रेकआउट बाकी है. डेली में जो विंडो फॉर्म हुआ था गैप्स का, जो नीचे के साइड गैप डाउन फॉर्म हो रहे थे, उसी गैप का जो विंडो था, गैप बोलो या विंडो बोलो, उसका रेजिस्टेंस लेके अब भी वहां पे अटका हुआ है. एंड मैंने लास्ट वीक ये मेंशन किया था दैट प्राइस एक्शन के हिसाब से वी हैव आउटसाइड इनसाइड पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बॉलिंजर बैंड्स के हिसाब से आउटसाइड इनसाइड पैटर्न बन रहा है, एंड RSI के हिसाब से क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है. सो बेस्ड ऑन दैट हमें ऊपर की साइड मूवमेंट देखने को मिली. एकदम बेहतरीन नहीं थी बट अगेन इट वाज स्लाइटली बेटर एज कंपेयर टू डाउनफॉल और लोअर टॉप लोअर बॉटम सीरीज एज वेल. So again, that's getting better now, but again sideways में ही है अब तक. And if we look up at overall sectors, सारे sectors positive थे except realty which was down by 2.91, and best performing sector देखें तो metal था 3.29, followed by pharma 1.90 and FMCG 1.92, and overall you can consider ठीक ठाक ही था. So we have Nifty IT monthly में again जो है bullish hammer form हो चुका है. वीकली में भी यू कैन कंसिडर जो पहले बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी उसको ब्रेक करके अगेन वहां से थोड़ा सा नीचे आया है. डेली टाइम फ्रेम में एज यू कैन सी थर्सडे एंड फ्राइडे को हमें थोड़ा सा बेरिश कैंडल देखने को मिला, थोड़ा सा पैनिकनेस कह सकते हैं, बट अगेन ओवरऑल व्यू इज स्टिल वेरी गुड ऑन IT सेक्टर. देन वी हैव ऑटो मंथली में बेरिश हैमर फॉर्म हो रहा है. वीकली में अब तक वो कवर अप ही कर रहा है जो भी पैनिकनेस क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ जापान सिनेरियो एंड जियोपॉलिटिकल जो सीन्स हुए थे 2-3 हफ्ते पहले. And then we have daily time frame aspiring to break out of 60. So let's see auto sector परफॉर्म करता है या नहीं, बट एज ऑफ नाउ ऑटो सेक्टर इतना भी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है एज कम्पेयर टू फार्मा एंड IT. सो वी शुड लुक फॉरवर्ड टू द सेक्टर्स विच आर एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग एंड इवन above par as compared to Nifty and Bank Nifty. Then we have Nifty Metal जिसमें 3 महीनों से bearish candles फॉर्म हो रहे हैं, वीकली में साइडवेज, डेली में साइडवेज. एज ऑफ नाउ हम अवॉइड कर सकते हैं. देन वी हैव FMCG मंथली बुलिश कैंडल, वीकली में बुलिश कैंडल एंड डेली में. थर्सडे फ्राइडे को थोड़ा टाइम पास किया, ओवरऑल स्टिल इट वाज गुड.
देन वी हैव एनर्जी मंथली बेरिश कैंडल वीकली में, अब भी वो पैनिकनेस को कवर अप कर रहा है एंड डेली में साइडवेज एंड थोड़ा सा ट्रैकिंग पे रख सकते हैं. देन वी हैव फार्मा बुलिश कैंडल्स ऑन मंथली एंड वीकली एंड डेली में भी 60 के ऊपर है. छोटे छोटे बेरिश कैंडल्स हैं, इतना कुछ पैनिकनेस वाला सिनेरियो नहीं है. हायर टॉप हायर बॉटम में रेड कैंडल्स आना तो बिल्कुल बनता ही है, इट्स अ मस्ट, राइट. देन वी हैव इंफ्रा मंथली में छोटा सा बेरिश हैमर, वीकली में कवर अप अब भी बाकी है एंड डेली में भी साइडवेज एंड एज ऑफ नाउ इंफ्रा को भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. देन वी हैव रियलिटी मंथली में थोड़ा सा बड़ा बेरिश कैंडल है, वीकली में मूविंग एवरेज का सपोर्ट नहीं ले रहा है, प्लस वहां पे 60 का रेजिस्टेंस ले लिया, विच मींस ऑन मीडियम टर्म ट्रेंड इट इज मेंशनिंग नॉट सो बुलिश, right? Because from sustaining above 60 to taking 60 resistance and now sustaining between 40-60, this is what we call as not so bullish confirmation in terms of momentum. and daily time frame में भी exact RSI 40 पर आकर रुका है. So let's see क्या होता है अगले हफ्ते, because यहाँ पे तो moving average के resistances plus lower top lower bottom बनाए जा रहे हैं. Then we have media sector, all three time frames between 40-60 completely avoid. Then we have some of the trend following stocks जिसका monthly weekly daily all above 60 है. First of which we have Indigo from Airways. पिछले 2 दिन that is Thursday and Friday काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला. Then we have Bajaj Auto from auto sector. Again यहाँ पे मंथली में बुलिश कैंडल, वीकली में स्क्वीज ब्रेकआउट हो रहा है, डेली में भी काफी अच्छा स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ है विद वेरी गुड वॉल्यूम. सो डेफिनेटली वी कैन वॉच आउट फॉर दिस स्टॉक. जहाँ पे थोड़ा सा भी अगर रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है ऑन आवरली एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे रादर देन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज. देन वी हैव टीवीएस मोटर मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में छोटा सा बॉडी बना है, शेडो काफी बड़ा है. सो एज ऑफ नाउ आई वुड प्रेफर बजाज ऑटो एज कंपेयर टू in comparison with TVS Motor, right? Because both are from auto sector. Then we have Sun Pharma monthly weekly daily all above 60, consistently वो 60 के ऊपर ही sustain कर रहा है irrespective of the color of the candle, whether it is green or red. Then we have Glenmark, काफी बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं ऑन मंथली एंड वीकली एंड डेली में भी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्म हो रहा है. एंड इवन दो इफ वी नोटिस माइन्यूटली जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हो रहे हैं, पॉलिसीज में उछाल पटांग हो रही है, कुछ ना कुछ सिनेरियोज हो ही रहे हैं, बट स्टिल फार्मा सेक्टर इज स्टिल इंटैक्ट. मतलब फार्मा सेक्टर में स्ट्रेंथ है एंड वी शुड आइडियली ट्रेड इन फार्मा स्टॉक्स टू गेट गुड रिटर्न्स एटलीस्ट फॉर दिस मंथ एंड अपकमिंग कपल ऑफ मंथ्स जब तक सेक्टर रोटेट नहीं होता है. देन वी हैव सम ऑफ द स्टॉक्स ऑन ट्रैकिंग लिस्ट विच आई एम ट्रैकिंग. फर्स्ट ऑफ विच वी हैव मदरसन, जो मंथली कैंडल है वहां पे वी कैन कंसिडर हैमर डोजी इटसेल्फ. वीकली में थोड़ा सा रिकवर अब भी कर चुका है, बट अगेन वी हैव रेजिस्टेंस ऑन द अपर साइड. एंड डेली टाइम फ्रेम में अगर माइन्यूटली नोटिस करो तो जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है, RSI 60 का ब्रेकआउट बाकी है. सो ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे एंट्री बन सकती है बेस्ड ऑन सिस्टम 3. देन वी हैव कोल इंडिया मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में एट 60 रेजिस्टेंस है डेली में. देन वी हैव भारतीय एयरटेल मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में काफी बार 60 के ऊपर गया है बट अगेन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे ये स्टॉक को भी वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं. Then we have JSW Steel from metal sector monthly about 60, weekly and daily exactly at 60-61. तो यहाँ पे सिस्टम 3 और सिस्टम 5 दोनों के हिसाब से ट्रेड बन सकता है. स्मार्ट ट्रेडर्स वुड आइडियली ट्रेड बेस्ड ऑन सिस्टम 3 और सिस्टम 5 के हिसाब से पिरामिड करते चलेंगे. सो that's what that was you can consider a 10x nugget जहां पे हम लोग स्मॉल क्वांटिटी से एंट्री कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिस्टम 3. धीरे धीरे जैसे ही वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाएगा वहां पे बॉटम्स पे हम लोग पिरामिडिंग करते चलेंगे rather than just exiting our positions and so on. So system 3 system 5 both. Then we have Hindalco monthly above 60, weekly and daily almost 60 पर है, तो यहाँ पे भी system 3 और system 5 का कॉम्बिनेशन दोनों में ट्रेड लिया जा सकता है. Then we have some of the previous cup pattern stocks, first of which we have HCC. इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं है बट अगेन एज कम्पेयर टू लास्ट कपल ऑफ वीक्स पिछले हफ्ते में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला है. देन वी हैव इंडिया सीमेंट, ये भी थोड़ा सा स्लो हो चुका है, सो वी कैन वॉच आउट फॉर दिस स्टॉक एज वेल. ब्रेकआउट होते ही एंट्री बिल्कुल बनती है एंड दीज आर सम ऑफ द स्टॉक्स एज वेल. एंड आई होप दैट दिस सेशन, this episode was worth your time and worth your attention. And please you make sure that you share all of your takeaways below this particular video in the comment section. Also, if you notice minutely, तो हमारे YouTube channel पे कुछ हफ्तों से हम लोग podcast upload नहीं कर रहे हैं because you can consider there are a couple of things, जैसे मैंने last week भी बताया था, which I am working upon. तो उसमें I am completely focused, I am completely off social media. ये भी मैं video post कर रहा हूँ just because we have to be consistent on it. And काफी न्यू इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, सो मेक श्योर यू आर स्टेइंग ट्यून्ड फॉर दैट. एंड आपकी नॉट जस्ट अबाउट ट्रेडिंग बट आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपका जो फाइनेंशियल
यू कैन कंसिडर थर्मोस्टैट है, वो बिल्कुल बदल जाएगा with the initiatives which I am about to bring on. So make sure you're staying tuned for that. मैंने जैसे बताया हिंट भी दी है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, नॉट जस्ट अबाउट ट्रेडिंग, बट इट्स ऑल्सो अबाउट योर ओवरऑल फाइनेंसेस, एंड आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कैसे टेक चार्ज कर सकते हो, उसके ऊपर रहेंगे वो सारे initiatives. So make sure you're staying tuned for that, and make sure you hit the like button and subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook page, and I'll see you in the next episodes. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.